ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लाइफ स्किल्स सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये आपको उसी कहानी से पता चल जाएगा कि जब एक मल्लाह पूछता है सवार से कि तुम्हें सवारी आती है, स्विमिंग आती है, समंदर की सवारी आती है, वो कहता है नहीं, तो फिर कहता है कि अल्लाह हाफ़िज़, फिर वो चला जाता है। कहानी तो आपको याद ही होगी। लाइफ स्किल्स सीखना, चाहे वो स्विमिंग हो, किसी को रेस्क्यू करना हो, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप वो बचपन से ही सीख जाएँ तो ज़रा फुटेज दिखाइए और इस फुटेज को आप एंजॉय लाजमी करेंगे। दे यू गो, ये छोटा सा बच्चा है, ओ किधर गया, वो किधर गया, वो हो रहा, एंड देन इट्स ब्यूटीफुल। खुद अपनी ताकत से पैर चला के एंड देन और दिस अनदर लिटिल वन, दिस इज, ये पहला दिन है इसका, वाह क्या बात है। और सबसे अच्छी बात ये कि हम यू नो स्क्रॉलिंग द इंस्टाग्राम एंड द फेसबुक, इस तरह की वीडियोस जब हमें बाहर के मुल्क की बच्चों की देखते हैं ना, तो हम बोलते हैं वाह यार क्या बात है। अभी यहाँ पे किसी को दिखाएंगे ना तो बोलेंगे ए जाली है ये, है भाई ये क्या कर दिया, बच्चों को उठा के फेंक दिया, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम तो इस थॉट प्रोसेस के, बहुत सारे लोग ये भी, इनफैक्ट हम अभी ऑफ द कैमरा ये बात कर रहे थे कि यार इस सूट में ना कोई हवा हवा भरी हुई है, इसी वजह से ये इतना ऊपर आ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इज़ नथिंग लाइक दैट। तो जनाब ये साहब कौन है जो इन बच्चों को स्विमिंग सिखा रहे हैं? ये साहब आज हमारे साथ ही मौजूद है, उस्मान, जो कि स्विमिंग कोच हैं और पिछले 5 सालों से उन्होंने अपनी जो ये सारा टाइम है वक्त किया हुआ है। द ब्यूटीफुल थिंग इज़, हुज़ैफ़ा ने अभी मुझे ऑफ कैमरा ये बताया कि मेरे पास अब बड़े बच्चों को सिखाने का वक्त इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने अपना पूरा वक्त जो है वक्त कर दिया है इन टाइनी टॉडलर्स के पास। तो चलते हैं हुज़ैफ़ा के जानिब। हुज़ैफ़ा अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच हुज़ैफ़ा, बहुत शुक्रिया। अच्छी बात है कि बारिश नहीं हो रही आजकल कराची में, वरना आपको आप ऐसे ही आ जाते जैसे कराची हो जाता है। बट जोक्स अपार्ट, सर कब से कर रहे हैं ये और बच्चे ही क्यों? सर 5 साल हो गए माशाल्लाह से मुझे इस फील्ड में आए हुए। प्रॉपर एज अ प्रोफेशन जब मैंने स्टार्ट लिया तो 2021 से गालिबन स्टार्ट किया। और बच्चे ही क्यों, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बच्चे इसलिए कि आज तक हमने सिर्फ बाहर मुल्क में ही चीज़ देखी थी कि जहाँ देखो 2-2, 3-3 दिन के बच्चों को वो ले जाते हैं सेफ्टी गियर्स के साथ ही एटलीस्ट, लेकिन वो 2-2, 3-3 बच्चे को पानी में नेसेसरी है उनके लिए पानी, और वहाँ कोई एतराज़ भी करने वाले नहीं हैं। तो हमारे मुल्क में इस चीज़ की बहुत कमी थी और शुरू से अल्लाह के फजल से कि ये नेचर बाय नेचर ये चीज़ है कि हट के कोई काम करना है। जब इस फील्ड में आया तो स्टार्ट हमने भी ऐसे ही लिया जो जिस तरह बाकी सारी सिनेरियोज चल रहे हैं, लोग चला रहे हैं, एक ग्रुप्स लेके चलते हैं 4+ का। बस अल्लाह के फजल से एक दिमाग था और इस चीज़ की पूरी जो थ्योरी मेथड है वो दिमाग में लेके बैठे हुए थे कि बेसिकली स्विम है क्या, उसके पीछे सारा गेम क्या, कॉन्सेप्ट क्या है, कि वो कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों इतना पीछे हैं। तो उसको डीप जाके फिर मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की उसकी अलग से, नेट से भी सर्चिंग की, हर जगह पे जाके मैंने सिर्फ अपने आप को पढ़ाया कि मैंने किस तरह इन बच्चों पे काम करना है। फिर मुझे ये बात समझ आई कि ये तो बहुत आसान टास्क है समझने वाले के लिए। मैं ये देख भी रहा था। अच्छा थोड़ा सा अब क्योंकि वीडियो देखी होगी लोगों ने, तो वो और आगे फिर जून जुलाई के मामलात भी हो रहे हैं, तो यू नो रादर देन बच्चों को पुप्पी उपी नानी आनी है वहाँ भी भेजें, लेकिन उनको इन 2 महीनों में ये स्किल सिखाएं। हुज़ैफ़ा, जब हम इन छोटे बच्चों की बात करते हैं, इनसे बड़े भी जो हैं क्लास 1, 2 एंड ऑल, तो इनको सिखाना आपने कहा कि ज़्यादा आसान है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि बच्चा है, पानी में जाने से डरेगा, और वो अगर चला भी गया और आपने उसको पूल में फेंक भी दिया, डिप भी कर दिया, तो वो इतनी आसानी से खुद कैसे ऊपर आएगा? भाई इसकी क्या साइंस है? सर बेसिकली हम जो वीडियोस अपलोड करते हैं तो बहुत बात की बात है। लेट सपोज 3 to 4 डेज़ के बाद हम ये वीडियो जितनी भी हैं, ये सारा जो फेंकने वाला सिनेरियो है, कुछ बच्चे, इसमें भी एक वीडियो जो आपने चलाई थी वो ऐसा था कि दूसरे दिन वो बच्चे का था और वो माशाल्लाह प्रॉपर ट्रेंड हो गया। अब बाद बच्चे फ्लेक्सिबल होते हैं ज़्यादा, टोटल फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है स्विम। जितना बच्चे का मसल फ्लेक्सिबल होगा उतना हमें ईजी टास्क मिलेगा। वेरी फर्स्ट डे हम बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर पैक करते हैं और वो चीज़ हम शोकेस नहीं कर सकते ऑन वीडियो, क्योंकि फिर हर बंदा कॉपी। अब डेफिनेटली जो हमारे दिमाग में एक बच्चे को लेके हमारे उसके साथ कनेक्शन है, एक एक्सपीरियंस है, नया बंदा जो होगा वो सिर्फ उसने इक्विपमेंट्स देख लिए, खरीद लिए और उसने अपना काम स्टार्ट किया। अल्लाह ना करे उससे कोई नुकसान होता है तो भी मैं इस तरह यहाँ स्कूबा के साथ होता है डेफिनेटली। तो मैं इस चीज़ को इसलिए ज़्यादा जो है शोकेस नहीं करता कि अल्लाह ना करे मेरी वजह से कोई बच्चा ज़िंदगी से ना चला जाए, कि किसी और ने उसको कॉपी तो कर लिया लेकिन कॉपी करने के बाद उसका एक्सपीरियंस क्या है मुझे नहीं पता। अच्छा ये बच्चे, अब जैसे ये वाली फुटेज है हुज़ैफ़ा, इसमें एक तो दिया हुआ है, अगला बगैर सपोर्ट के चल रहा है, हाँ, बगैर सपोर्ट के, और वो अपना लेफ्ट लेग जो, और ये वाली बच्ची भी जो है ये अब कितने आसानी से, एंड देन इसने आँख भी खोली हुई है
और जिस तरह ना बच्चा वो खाना देख के ना अपनी टंग बाहर रखता है, वो उसी तरीके से एंजॉय कर रही है उसको। तो ये बच्चों की क्या साइकोलॉजी है वो? सर बेसिकली ये चीज़ मदर टमी से बच्चे को मिली होती है। मदर टमी में भी बच्चा जो है पानी में जो है ना पूरा वक्त सर्वाइव करता है। 9 महीने का जो उसका सिनेरियो वो सारा का सारा पानी के अंदर है। तो उसके अंदर बच्चा मसल उसके वैसे ही जनरेट हुए हैं, बने हुए हैं, और उसने एक्सेप्ट किया हुआ उस चीज़ को कि जब पानी के साथ मुझे गुजरना है तो मैंने अपने माउथ को भी ओपन करना है, आँखें भी ओपन हो जाती हैं उन बच्चों की, और वो अपनी ब्रीथ को होल्ड कर लेते हैं। लोग ये कहते हैं बच्चा पानी में जाते ही मुंह में पानी लेगा, पी लेगा नाक से। आप वो सारी फुटेज में देखेंगे ना तो बच्चे ने हर फुटेज के ऊपर ब्रीथ होल्ड की हुई है। कोई एक फुटेज भी हमारी आप दिखा दें कि इसमें बच्चे ने ब्रीथ या पानी मुंह में लिया हो या आँख या कान में कहीं से पानी गया हो, ब्रीथ बच्चा एकदम से रोक देता है, आँखें उसकी खुल जाती हैं, मुंह उसका खुल जाता है, और वो ब्रीदिंग होल्ड पावर उसकी बनी हुई है, तो डेफिनेटली वो पानी सक कर ही नहीं सकता। वाह, ज़बरदस्त। वो तो विद इन अ मिनट सेकेंड्स हम उसको वापस निकाल देते हैं, तो हमें इतना ज़्यादा इस चीज़ को फिर फेस नहीं करना एक तो ये तो शुरू की बात हो गई। फिर आप लोग आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को कितना देर अंडर वाटर कि उनकी होल्डिंग ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएं, इसमें कितने दिन लगते हैं? सर बेसिकली हम इसके ऊपर वर्किंग ही नहीं करते। हमारी जो मेन टास्क होता है बच्चे को लाइफ सेवर बनाना। एटलीस्ट बच्चा लाइफ सेविंग स्किल्स पे आ जाए, देन फिर जो स्किल्स पूरी हैं उसमें अगर आप कराएं ना कराएं वो अप टू यू। उसमें टाइम टेकिंग चीज़ है। बेसिकली पानी एक अट्रैक्शन है, और छोटे बच्चे के लिए तो वो जो छोटा बच्चा होगा पानी की तरफ देख के कूदेगा। अल्लाह ना करे, बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं कि पेरेंट्स की थोड़ी सी आँख मचोली हुई और वो बच्चा जो है बाथरूम के अंदर टब में डूब के मर गया। हाँ। अब वो बच्चे यही बच्चे होते हैं जो स्क्रॉलिंग वाले होते हैं, टब तक पहुंच गए, उठे और वो टब में गए और वो वापस पता ही नहीं है पेरेंट को। जब आधा पौना घंटे बाद ख्याल आता है बच्चे का, तो बच्चा पानी के अंदर, टब के अंदर, ऐसे केसेस आए हैं कराची में। तो हमारा जो मेन टास्क है वो यही है कि हमारा बच्चा सारा लाइफ सेवर बन जाए। देन इसके बाद फिर पेरेंट्स के अपने इंटरेस्ट के ऊपर है कि वो बच्चा कितना आगे ले जाना चाहता है। जब आपने बात की कि ये बच्चे इस एज में इस मुकाम तक पहुंचेंगे लाइफ सेविंग, इससे आपकी क्या मुराद है? ये ब्रेथ होल्ड कर सकें, फ्लोट कर सकें, अपने आप फ्लोट, दिस इज द थिंग। अपनी लाइफ को सेव करें। ये जितने बच्चे हम उठा के फेंकते हैं, अब लोग हमसे सवाल करते हैं कि यार आप उठा के क्यों फेंक रहे हैं? ठीक है आपने सिखा दिया, अब आप उसको ऐसे ड्रॉप कर दें। ये उठा के फेंकने वाला क्या आपका नज़रिया है? बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, मैं काफ़ी दफ़ा जवाब भी दे चुका हूँ इस चीज़ का। आपके प्लेटफॉर्म से भी लोगों को ये अवेयरनेस देना मकसद है बेसिकली। तो उठा के फेंकने के दो फ़ायदे हैं, एक हमारा फ़ायदा है और एक बच्चे का फ़ायदा। हमारा फ़ायदा ये है कि हम मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड हो जाते हैं बच्चे को देख के फिज़िकली, कि जब हम उठा के फेंकते हैं ना तो बच्चे की कौन से मसल्स कितने फ्लेक्सिबल हों, कितने हमें सपोर्ट करेंगे। हम ये देखते हैं वो बैक से हमें सपोर्ट कर रहा है या लेग से सपोर्ट कर रहा है। अगर वो बच्चे ने लेग्स मूव की तो हमारा दिमाग फ़ौरन जाता है कि ये बच्चा साइकिलिंग पे जल्दी जाएगा, क्योंकि उसके लेग्स मसल्स बहुत ज़्यादा हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं। और अगर वो बैक से उठता है तो हमारे दिमाग में आता है कि ये हमें बैक से सपोर्ट करेगा, तो बैक मसल्स पे हम उसके वर्किंग करते हैं, फिर हम उसके हिसाब से उसको वर्किंग पे छोड़ देते हैं। ओके। देन उस बच्चे के लिए क्या फ़ायदा है, वो ये है कि डेफिनेटली ये जो सिचुएशंस होती हैं लाइफ सेविंग स्किल्स की, वो हमेशा पैनिक सिचुएशंस पे ही उसका काम आता है। अब बच्चे के मसल्स ने तो जनरेट हो गए, सेट हो गया सब, अब पैनिक सिचुएशन के साथ उसके मसल्स कनेक्ट नहीं है कभी भी। तो पैनिक सिचुएशन पे बच्चा जब पैनिक होता है तो फेयर लेवल बढ़ता है और मसल्स साथ छोड़ देते हैं। फिर मसल्स का काम ही नहीं है, मसल्स नहीं सकती, क्योंकि दिमाग में अब कोई और चीज़ नहीं है, तो मसल्स ने भी काम करना छोड़ दिया। तो उस वजह से हम ये पैनिक सिचुएशंस को अपने आप से जनरेट करते हैं। उठा के फेंका, बच्चा नीचे गया, एक पैनिक सिचुएशन उसके साथ बनी, उसके मसल्स ने उसके साथ काम शुरू कर दिया। तो अब वो जब भी कभी इस तरह की सिचुएशंस पे आएगा तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कभी डूबेगा नहीं, क्योंकि उसके मसल मेमोरी उस पैनिक सिचुएशंस के साथ भी एक्सेप्टनेस पे आ गई। तो बस हमारा काम पूरा हो गया। फ्यू पर्सनल क्वेश्चंस। स्कूबा के दौरान जो लेफ्ट या राइट पिंडली है, ये जो काफ मसल है, इसमें क्रैम्प आता है, इसका क्या रीज़न? ये सिर्फ स्कूबा के दरमियान नहीं आता, ये स्विमिंग में भी आता रहता है। क्रैम्प्स आती नहीं ना स्विमिंग, इसीलिए। हाँ, वो बेसिकली क्योंकि कभी किया हुआ नहीं होता, और स्कूबा के अंदर आपने फ्लैपर्स पहने होते हैं, जी, वो तो ओवरलोड हो जाता है, बहुत अज़ाब है। तो डेफिनेटली आपके पाँव की एक कैपेसिटी है यहाँ तक, और उसको और अब आपने उसके साथ इतना आगे अपने साथ इनरोल कर दिया और एक्स्ट्रा चीज़ को आपने होल्ड करा दिया, तो अब वो लोड ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मसल्स पे लोड आता है तो वो मसल्स को वो नस खिंच जाती है सिर्फ ये सिचुएशन है। बाकी पूल में क्यों आता है, पानी कम पीता है इंसान, एक्स्ट्रा जान मार देता है। पानी की वजह, पानी पी ले प्रॉपर अपने साथ रखे तो क्रैम्प्स का चांस कम हो जाता है। ठीक है। हुज़ैफा भाई, थैंक यू सो मच, मुझे बताया कि आप माशाल्लाह से कराची में 5 जगह ये कर रहे हैं, अब आप 6ठी जगह ये करने जा रहे हैं, जो कि मेरी पर्सनल इंटरेस्ट की भी है, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये जो
ये तो हम बिल्कुल टॉडलर्स की बात की ना, इससे ऊपर वाले भी जो हैं, जो टैब और मोबाइलों में लगे हुए हैं, इनका 1 घंटा निकालें ना दिन का और इनको भेजें ज़रा इन स्किल्स को सीखने के लिए। वो भी इंजॉय करेंगे, थक के सोएंगे, आपके मोबाइल की बैटरी भी बचेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।